अच्छा सेठ साहब, मैं घर जाऊं? वो ईद का दिन है ना, तो बीवी बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे। हाँ जाओ जाओ, गोश्त तो सारा तकसीम हो गया है, बस परसों वक्त पे आ जाना। बड़ी अजीब बात है, उस गरीब को गोश्त दिया नहीं और कह रहे हैं चले जाओ। सेठ साहब, अगर उससे पहले भी कोई काम हो तो आप मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। 1 मिनट रुको खादिम हुसैन, तुम शायद कुछ भूल रहे हो। सुबह से आए हो, जानवर बनवाया है, कसाई कसाई ठहर के गोश्त तकसीम करवाया है, अपना हिस्सा नहीं लोगे? जी बेगम साहिबा, मैं तो वाकई भूल गया था। शुक्र है आपने याद दिला दिया। तो दे दें फिर मुझे? हाँ मैं लेके आती हूँ, तुम रुको इधर ही। नहीं, क्या ज़रूरत थी उसे रोकने की? जब वो अच्छा भला जा रहा था तो जाने देती। और ये इतना ज़्यादा गोश्त क्यों दे रही हो? इधर दो मुझे, मैं निकालता हूँ। क्या हो गया है कामरान आपको? ना निकाले इसमें से, गरीब है वो, उसके दिल में एक आस होगी, बीवी बच्चे वाला है वो। चुप करो तुम। शाम में मेरे दोस्तों ने आना है, सारा इसको उठा के दे दिया तो उनको क्या देंगे फिर? ये लो, जाके दो उसे। बड़े अफसोस की बात है कामरान, सारा गोश्त तकसीम कर तो दिया आपने अपने दोस्तों में, अभी भी आपको अपने दोस्तों की पड़ी हुई है। ये लो खादिम, थोड़ा कम है मगर। खादिम, खादिम किधर चले गए हो? लगता है चला गया। ये लो, इससे भी संभाल के रख लो और खिला देना अपने दोस्तों को। चला गया है वो, मुझे तो लगता है सब सुन लिया है उसने। सुन लिया तो सुन ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और मैंने कुर्बानी की है, मेरी मर्जी, मैं जिसको दूं या ना दूं। तुम अपने काम से काम रखो। ईद का दिन है, घर का माहौल खराब मत करो। तुम तो गोश्त के पीछे ऐसे पागल हो रहे हो जैसे पहली बार देखा हो। गरीब का तो एहसास ही नहीं है। अम्मा, अब्बा कब सेठ के घर से गोश्त लेके आएंगी? मुझे तो बहुत भूख लग रही है। सबर नहीं होता तुझसे? तेरे बाप को वो इधर से उधर भगा रहे होंगे, बेचारा सुबह से काम करके थक गया होगा और तुझे गोश्त की पड़ी हुई है। अम्मा, अगर बकरा ईद पे भी गोश्त नहीं खाऊंगा तो कब खाऊंगा मैं? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं होते कि हम बाजार से खरीद सकें। चुप कर जा गोश्तखोर। तेरे सामने तो प्याज टमाटर काट रही हूँ कि कहीं से गोश्त आ गया तो पहले तुझे पका के दूंगी। बस चुप, अब ना बोलना। बस ठीक है फिर, अब मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा, भूखा सो रहा हूँ मैं। हामिद गोश्त का इंतजार कर करके मुझसे नाराज हो गया, कमरे में चला गया और तुम खाली हाथ आ गए हो। आज तुम्हारे सेठ ने कुर्बानी नहीं की या फिर तुम्हारे लिए गोश्त नहीं बचा? ओ हौसला कर, सब्र कर। मैं पहले ही परेशान होकर आया हूँ और तूने सवालों की बारिश शुरू कर दी। सेठ साहब ने कुर्बानी भी की है और गोश्त भी तकसीम किया है, मगर मैंने नहीं लिया गोश्त। क्यों नहीं लिया? दिमाग खराब है तेरा? तूने तो उनके जानवर की खिदमत भी की और अब कसाई के साथ भी काम करवाया होगा और अपना हक छोड़ के आ गया तू। क्या वजह? क्योंकि सेठ साहब मुझे गोश्त देना ही नहीं चाहते थे। नहीं, क्या जरूरत थी उसे रोकने की? जब वो अच्छा भला जा रहा था तो जाने देती। और ये इतना ज्यादा गोश्त क्यों दे रही हो? इधर दो मुझे, मैं निकालता हूँ। चुप करो तुम। शाम में मेरे दोस्तों ने आना है, सारा इसको उठा के दे दिया तो उनको क्या देंगे फिर? ये लो, जाके दो उसे। कुर्बानी तो सेठ साहब ने कर ली, मगर किसी गरीब को एक बोटी तक नहीं दी। सारे का सारा गोश्त सेठ साहब ने अपने अमीर अमीर दोस्तों के घरों में भिजवा दिया, जिनको गोश्त की जरूरत ही नहीं थी। और बाकी जो बचा वो फ्रीजर में संभाल के रख दिया। अल्लाह ताला सेठ साहब की कुर्बानी कबूल करे। ऐसी कुर्बानी कबूल हो मुझे तो नहीं लगता। और मुझे तो तेरे पे हैरत हो रही है, तो चुपचाप वहाँ से वापस आ गया। तेरी जगह मैं होती ना तेरे सेठ साहब को बताती, बल्कि अभी जाके बात करती हूँ। और रुक जा, क्यों बेवकूफ़ वाली हरकत कर रही है तू? और ना मेरी नौकरी के पीछे पड़, और बात तो सुन। क्या हुआ अब्बा? अम्मा सेठ के घर से गोश्त लेने जा रही हैं क्या? गोश्त मिले ना मिले, मगर मुझे नौकरी से जरूर निकलवाएगी। तूने माँ को बदजन किया होगा, तूने उसे कहा होगा जाके गोश्त लेके आ। नहीं अब्बा, मैंने तो अम्मा को तंग नहीं किया, वो तो पहले ही गुस्से में थी। अच्छा चल, तू घर बैठ, घर का ख्याल कर, मैं देखता हूँ उसे। मेरी बात मानिए और ये शॉपर जाके दे आए खादिम के घर। क्या सोचेंगे वो लोग कि सेठ कामरान गोश्त का इतना भूखा है कि अपने मुलाजिम को ही कुर्बानी का गोश्त नहीं दिया। अब बस भी कर दो, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो। अब मैं उसके दरवाजे पे जाके खड़ा अच्छा लगूंगा? फोन कर दूंगा उसे, रख दो, तुम आ जाएगा, आके ले जाएगा वो। तुम कौन हो भाई, और अंदर कैसे घुस आई हो?
गोश्त चाहिए तो गोश्त हमने तकसीम कर दी है, अब कुछ नहीं है। जानती हूँ सेठ साहब, आपने सारा गोश्त अपने अमीर दोस्तों में बांट दिया है। गरीबों को तो देने के लिए आपके पास एक बोटी तो क्या, एक हड्डी भी नहीं है। जिसने अपने घर के खादिम को कुछ ना दिया वह मुझे क्या देगा? तुम हो कौन? कहीं तुम खादिम की बीवी तो नहीं? बिल्कुल सही पहचाना आपने बीवी जी। मैं उस खादिम की बीवी हूँ जो सेठ साहब की खिदमत के चक्कर में अपने बीवी बच्चों को भूल जाता है। बस दिन रात उसकी जबान पे यही होता है, जल्दी जाना है, सेठ साहब इंतजार कर रहे होंगे, सेठ साहब की गाड़ी धोनी है, उनके जूते पॉलिश करने हैं, धोबी से कपड़े लाने हैं, हर वक्त बस सेठ साहब सेठ साहब। हमारी तो कोई अहमियत ही नहीं है उनकी जिंदगी में। और आपने क्या किया सेठ साहब? थोड़े से कुर्बानी के गोश्त के लिए अपने खादिम का दिल दुखा दिया। ये भी नहीं सोचा कि वो बीवी बच्चों वाला है। वो सिर्फ नाम का खादिम नहीं, दिल से भी आपका खादिम है। रजिया, मैंने तुझे रोका था यहाँ आने को। ये तू किस लहजे में बात कर रही है सेठ साहब और बीबी जी से? तू चल घर, मैं तेरी तबीयत सेट करता हूँ, चल। रुको खादिम, तुम इसे कुछ मत कहो। तुम्हारी बीवी की बातों ने मुझे झंझोड़ के रख दिया। तुमने मेरी इतनी खिदमत की, इतनी नमक हलाली की, और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? कुर्बानी का असल मकसद ही भूल गया, गरीब का एहसास ही नहीं किया। ऐसा करो, तुम मुझे माफ़ कर दो। सेठ साहब, मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप? आप मालिक हैं और मैं नौकर। इसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। बस बस, जो होना तो हो गया। बैठो यहाँ, मैं तुम्हें गोश्त भी देती हूँ, तुम्हारे लिए खाना भी लगाती हूँ। आज तुम हमारे मेहमान हो। हाँ हाँ, आओ बैठो। आज ना कोई मालिक है और ना ही कोई खादिम। बैठो।